हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको दिख रहा है आज मैं कैसे झाड़ू सी हो रही हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज हम सुबह साढ़े चार तो मम्मी उठ गए थे, 5 बजे के उठे हुए हैं। क्योंकि आज है सूतक, मतलब जो सूतक लगे हुए होते हैं, जैसे घर में कोई ख़त्म हो जाता है तो जिस दिन मतलब सारा नहावन वगैरह होता है और कपड़े वगैरह वॉश होते हैं, वो वाला दिन है। आज 10वां दिन है। तो सबसे पहले तो मतलब सुबह ही मम्मी, काकी सा और घर के जो काकी सा थे, छोटे दादी सा वगैरह, मेरे दादी सा नहीं, उनको नहीं लेके जाएंगे। बाकी जितने भी, जैसे क्या होता है जिस दिन अंतिम संस्कार होता है, दादू सा का जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था, तो उसके बाद जब सारे जेंट्स वहाँ से आ जाते हैं दाग दे के, तो जितनी भी लेडीज़ हैं वो झोड़ में जाती हैं, जो घर की होती हैं या चौक की होती हैं, झोड़ में वहाँ पे वो मतलब नहा के आती हैं, शायद नहा के आती हैं या हाथ मुँह धो के आती हैं, मुझे पूरा प्रॉपर नहीं पता। तो उन्हीं कपड़ों को वो ला के रख देती हैं, वो कपड़े वॉश नहीं होते। तो आज के दिन उन्हीं कपड़ों को पहन के बाकी सब आज जितनी भी लेडीज़ थी, मम्मी काके से वगैरह, सब झोड़ में जाएंगी, वहीं पे ठंडे पानी से झोड़ के से नहाएंगी, फिर उन्हीं गीले कपड़ों से घर आएंगी, फिर वापस से मतलब नहाएंगी, फिर घर के जितने भी कपड़े वगैरह हैं वो वॉश होते हैं। तो मम्मी और वहाँ से नहा के आ चुकी हैं। तो खाती हूँ, मैं सुबह से लगी हुई हूँ रज़ाई वज़ाई, मतलब रज़ाई के जो खोले होते हैं, गद्दे वद्दे जिस पे भी लोग सब सो रहे थे, कपड़े थे जितने, वो सब वॉश होंगे आज। तो लगी हुई हूँ मैं, सुबह से झाड़ू पोछा होगा सब जगह, है ना। और जहाँ पे दादी सा है बैठक में, वो सारी मतलब धुलेगी पानी डाल के। तो वहाँ पे भाई यार कर रहे हैं, घर पे मैं कर रही हूँ। मम्मी वगैरह का कुछ और होता है, जैसे पापा मम्मी सबसे बड़े हैं, और पापा की, तो पापा का ऐसा है कि पापा मतलब जैसे बड़े बेटे हैं, तो सारे जितने भी मतलब विधि हो रही हैं, अंतिम संस्कार था, वो सब पापा ही कर रहे हैं। और जो मतलब लेडीज़ करती है, उनमें सब चीज़ें मम्मी कर रही हैं, जैसे दादी सा के साथ नीचे सोना, बाकी मतलब साफ़ सफाई का और भी काफ़ी कुछ है, तो सब मम्मी कर रहे हैं। और पापा का ऐसा था कि गंगा जी गए थे जिस दिन, उसके बाद से पिंड भरते हैं हमारे यहाँ पे। तो सुबह पहले पापा 6 बजे नहा लेते हैं, फिर जो हमारे नाई बाबा हैं उनके साथ जाते हैं, जहाँ पे दादू सा का अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पे पिंड भरे जाते हैं रोज़ अलग अलग चीज़ों के। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतना ही पता है, ना मैंने पापा से ज़्यादा कुछ पूछा, क्योंकि थोड़ा सा सेंटिमेंट जुड़े होते हैं इन चीज़ों के साथ, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे पूछना कि वहाँ क्या होता है ये सब। बस मुझे इतनी नॉलेज है। तो आज जो है 10वां दिन है। आज जो उड़द की दाल होती है उसका आटा बनाया जाता है, उसके फिर पिंड भरे जाते हैं। तो इसका मुझे इसलिए पता है क्योंकि कल पापा ने मुझसे जो साबुत उड़द थी उसको पिसवाया था, मिक्सी में पीसा था मैंने उसको, तब पापा बोल रहे थे इसके पिंड भरे जाएंगे कल। तो इस वजह से इस बारे में मुझे पता है। बाकी पापा के जो मतलब बाल थे, जो बाल देते हैं, तो वो पापा गंगा जी में ही हो गए थे पापा के तो। और भाई काकूसा वगैरह के जो कांधिया होता है, जिन्होंने कंधा दिया था दादूसा को, उनके आज होंगे शाम को। ये तो ये सेक्रीफाइस है, भाइयों ने सेक्रीफाइस किया है अपने। वो तो दिखाएगा नहीं, करो एक बार टोपा टक, एक बार दर्शन, एक बार दर्शन। दो वापस जाएंगे सारा। तू नहीं करवाए? नहीं, मैं नहीं करवाया। दिखा, ओ तूने भी कराए हैं। इसमें छोटी भी है ये तुम लोगों का। सबने एक जगह खड़े। अब ये तुम कढ़ाई किसने लाया? लड्डू के लिए। अच्छा, काज का वो है ना, काज की तैयारी शुरू की गई है। तो बर्तन वर्तन सब आ चुके हैं, और अब पहले गरुड़ की कथा होगी। रोज़ शाम को गरुड़ की कथा होती है, उसके बाद कांटे की जो विधि है वो होगी, उसके बाद हलवाई अपना काम शुरू करेंगे। तो नीचे गरुड़ की कथा स्टार्ट होने वाली, मैं भी जाती हूँ, मैं भी बैठक में हूँ। ये हमारी बैठक है ऊपर, ये 2 रूम है, किचन है। आ जाना, नहीं आ रहा क्या तुम? अच्छा तो
हाँ जी, बोलो विष्णु भगवान की जय जय। भगवान सपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए, सैया तथा पददान की सामग्री और उसकी महिमा कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़ सुनो, सपिंडन आदि संपूर्ण क्रिया मैं तुमसे कहता हूँ, जिस क्रिया के करने से प्राणी प्रेत का नाम छोड़कर पितृ गण में निवास करते हैं, जिनका पिंड पितामह शिवादिक में नहीं मिला, उसको पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि बिना सपिंडी के सूतक नहीं होते हैं। सकुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं। गोत्रज स्नान मानते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। 5वीं पीढ़ी में पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठा ग्रस्त को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। उत्सव और यज्ञ में सूतक मृतक सूतक के होने पर पहले से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए, कि भागी नहीं होते। मृतक सूतकों को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मणों को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जानकर देता है, वे दोनों दोषी होते हैं। अतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का संविधान करें, उसके पश्चात वह पिता पितृगणों। मैं ऊपर आई हूँ, घी गरम करा है मैंने। मैं आपको बता दूं, जो मैं काटा बोल रही थी, कांटे की विधि होगी, तो एक्चुअल में एक हवन होगा, हवन हो रहा है। तो उसमें जो कांदिया होते हैं उनका मेन रोल है, मतलब लेडीज वगैरह वहाँ अलाउड नहीं है। बाकी जैसे घी वगैरह है वो सब मैं पकड़ा रही हूँ पापा और को। यार बंदी बोल ना, सम्राट पुंडरीकाक्षं बाह्य मंत्र हो जो विष्णु पुंडरीकाक्षं नातु मामो। ओम मैं पवित्र पवित्र वा सर्वांग तो जो सम्राट पुंडरीकाक्षं बाह्य मंत्र हो जो विष्णु पुंडरीकाक्षं नातु मामो। ओम मैं पवित्र पवित्र वा सर्वांग तो जो सम्राट पुंडरीकाक्षं बाह्य मंत्र हो जो विष्णु पुंडरीकाक्षं नातु मामो। विष्णु वेदवाय नमो नमः। ओम केशव पुंडरीकाक्षं माधव मधुसूदन पुण्य देव विष्णुभ्याय नमो नमः। ओम शिव शंकर मानव द्वारा लोक कुमार देव के नमो नमः। ओम नमो संभाज भय भाज नमः चंद्राज नमः श्राज नमः श्री शिव राष्ट्र नमो नमः। ओम बारिक की बड़ी ओम संचक्र गदा गोबर पदम धारी अक्षय पुंडरीकाक्षं में मुक्ति नमो नमः प्रजापति स्वाहा। ओम संचक्र गदा गोबर पदम धारी अक्षय पुंडरीकाक्षं में मुक्ति नमो नमः प्रजापति स्वाहा। ओम संचक्र गदा गोबर पदम धारी अक्षय पुंडरीकाक्षं में मुक्ति नमो नमः प्रजापति स्वाहा। ओम संचक्र गदा गोबर पदम धारी अक्षय पुंडरीकाक्षं में मुक्ति नमो नमः प्रजापति स्वाहा। ओम संचक्र गदा गोबर पदम धारी अक्षय पुंडरीकाक्षं में मुक्ति नमो नमः प्रजापति स्वाहा। ओम शांति। ये सब गिर दे भाई, ये सारा वो गिर दे, ये फालतू बना दे, ये झटका नहीं सीधे और क्या। ओम शांति। ये सब ये झाड़ नहीं पाएगी, दोनों कटोरी और ये धोने पड़ी है ना, धोएंगे धो के जाएंगे भीतर। ये चौक चौक में छिड़कना है सारे घरों में, चौक में ओनली फॉर चौक। ये अब जाएगा जोड़ में और पानी दोनों करना चल ले तो सिर पे लग तो ले फटाफट। मेरा हालत पैर भड़क रहा है मेरे भयंकर। घर से बैठक से घर। मैं सुबह से 50 चक्कर काट चुकी हूँ। कभी कुछ मंगाते हैं, कभी कुछ मंगाते हैं। है भाई देखो, छोटे छोटे बच्चे चाय पी रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। अरे तो हलवाइयों ने काम शुरू कर दिया है।
क्योंकि हवन वगैरह हो गया। छोटा सा हवन होता है, बाकी बड़ा हवन है वो काज वाले दिन होगा। जो सामने आपको अलवाई अंकल दिख रहे हैं, मेरी शादी में भी अंकल ही आए थे, लेकिन अंकल का एक्सीडेंट हो गया था मेरी शादी वाले दिन। मतलब खाना वाना वो सब बनवा के चले गए थे। जब फेरे थे ना उस टाइम अंकल आ रहे थे बावल से, तब उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये एक स्लॉट तैयार हो गया लड्डू बनने का, उसमें बूंदी बन रही है। ये बेसन घोल के रखा हुआ है। हटो 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 हटो, लाइव लाइव लाइव। यही साइज सही रहता है तो बूंदी का। मैंने खाना खा लिया, भाई यार खाना खा रहे हैं। और लड्डू पे हाँ तेरी अम्मा खातिर प्लीज रोटी। हाँ माँ थोड़ी सी रुक के खाएंगी। जग लाऊं? अच्छा अच्छा इसके लिए बना रही हूँ। आप भी आओगे वीडियो में? अंकल ही आए थे मेरी शादी में भी। देख के इतना मस्त लग रहा है, मन कर रहा है खा ले। कर रहा है क्या गौतम? कर रहा है लेकिन खा नहीं सकते। पहले चीमेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। हाँ मम्मी, माँ को पूछ के आती हूँ मैं। परी परी, वो जो बूढ़े नानी जो खाना खिला रहे परी को। मैं आ गई हूँ घर पे। मैं, रवि और बुआसा हैं मेरे हैं, और पापा के बुआसा हैं दोनों। हम लोग यहीं घर पे सोते हैं। और दादी साहब मम्मी वो वहीं पे बैठक में सो रहे हैं। तो 2 दिन और वहीं पे सोना है उनको, उसके बाद वो घर आ सकते हैं। तो अब बस परी को सुला के आई हूँ। मैं जस्ट दूध गर्म कर रही हूँ, दही जमा के रख रही हूँ। दही वैसे कोई खा नहीं रहा है यहाँ पे, अब इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा है। बट पापा जो पिंड भर के आते हैं सुबह, उसके बाद गाय को रोटी दी जाती है गऊ दान के उसमें। तो उसमें दही और शक्कर रखी जाती है 2 रोटियों के ऊपर, फिर गाय माता को दी जाती है। तो इसलिए दही जमाना मतलब रोज़ ज़रूरी होता है। तो और एक और बात, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे कि आपने ब्लॉग डाला है, अब नीतू दी को नहीं पता चलेगा क्या दादोसा के बारे में। तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लास्ट ब्लॉग डाला था वो मेरा 21 को मतलब शूट किया हुआ है। 21 को मैंने शूट किया था और मैंने डाला वो परसों है। तो बहुत दिन का गैप हो गया है। आज 29 है ना, मैंने 28 को डाला है वो व्लॉग। और वो शूट किया था मैंने 21 को, बहुत पहले। तो दीदी को हमने, जब वो घर आ गई थी तब हमने, घर आने के भी 2-3 दिन बाद हमने उसे बता दिया था। बता क्या दिया था, फ़ोन पे सबने दादोसा के स्टेटस लगा रखे थे तो उसने देख लिए थे। और फिर मतलब वो काफ़ी रोई वगैरह भी थी, लेकिन उसको सबने समझाया कि भाई रोने से अब कोई दादोसा वापस नहीं आ जाएंगे। उसने ज़िद भी की कि मैं घर आऊँगी। तो हमने यही बोला कि घर आने से भी क्या होगा, कौन से अब दादोसा यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे तू अब मिल सकेगी। यहाँ आएगी, 2 बच्चे, उनके बारे में सोच, छोटे छोटे से हैं। यहाँ आओगे, उसके अभी स्टिचेस भी नहीं खुले हैं, परेशान होगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, इतनी ठंड है। तो हमने उसे मतलब पापा ने भी समझाया, जियोसा ने, मैंने, तो वो समझ गई है। तो अभी वो ठीक है। इस बारे में हमने बोला तू इस बारे में सोच ही मत कुछ भी, क्योंकि हम लोग अभी सब क्या यहाँ इकट्ठे हो रखे, तो हमें भी इतना फील ही नहीं हो रहा। सच बताएं तो हम उस चीज़ को ना मतलब एक होते हैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब दादोसा चले गए हैं। क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं, पूरे दिन हंसी मजाक होते हैं, बातें करते हैं। तो और अब आज से हलवाई बैठ गए, तो बिल्कुल ऐसे मतलब लग ही नहीं रहा कि दादोसा चले गए। ऐसा लग रहा है दादोसा भी हमारे साथ ही हैं यहीं पे कहीं। तो शायद जब घर खाली हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तब वो चीज़ ज़्यादा खलेगी और फील भी होगी। तो अभी तो यही सब है। तो आपको मैं आगे की अपडेट देती रहूँगी। अब सोते हैं, काफ़ी लेट हो गया, ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।